प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा हमारे और अमेरिका के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप किस तरह भारत को आए दिन अपमानित कर रहे हैं, आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री महोदय की चुप्पी, उनकी खामोशी, इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा। वैसे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ भी नहीं ली थी, चुनाव जीता भी नहीं था, तब से उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ कुछ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, तब से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। और शपथ लेने के बाद तो एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने भारत को नहीं कोसा हो। आप देख लीजिए, 20 जनवरी 2025 को उन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है, राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल की, और उस दिन से आज तक के बयान उठा लीजिए आप, एक दिन आपको नजर नहीं आएगा जहां भारत का एक बार, दो बार, तीन बार जिक्र ना किया हो। और वो जिक्र कोई तारीफ करके नहीं, कोई बड़ाई करके नहीं, किसी अच्छी चीज के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए। एक बार कम से कम बयान ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आज तक लगातार बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय वहां गए, इनके सामने भी बयान दिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई है, एक शब्द उनसे बोल नहीं सके, चुपचाप सुनते रहे। और अब आपको ध्यान है, टैरिफ के बारे में उन्होंने बहुत लंबे लंबे बयान दिए हैं, और 2 अप्रैल से भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, वो तारीख फाइनल कर दी है। और उसके बाद से भारत चिंता में है, भारत के प्रधानमंत्री चिंता में हैं, और उस टैरिफ को कम कराने के लिए अपने वाणिज्य मंत्री को, यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को वहां भेजा था। 4 से 6 मार्च वो 3 दिन रहे हैं, और इस दौरान में अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या क्या बयान दिए हैं भारत के खिलाफ, पीयूष गोयल सुनते रहे। एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं लिखा। आप ध्यान से देखिए, सोशल मीडिया पर कहीं भी इनके ट्विटर वगैरह पर कहीं भी इनके दौरे के बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये तो जरा सा काम करेंगे तो उसको 10 गुना फैलाएंगे। ये तो ऐसा करते हैं, करेंगे मामूली सा और बताएंगे उसको 100 गुना, 10 गुना ज्यादा। लेकिन इनके दौरे की कोई खबर नहीं है, कहीं इन्होंने ट्वीट नहीं किया। क्या हो गया अभी? अगर ये हालात किसी दूसरे की दल की सरकार में होता, उनके कार्यकाल में होता, तो ये क्या हाल कर देते, उस सरकार का और उस सरकार के लोगों का क्या हाल कर देते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज किसी को फिक्र नहीं है। देश को अपमानित कराया जा रहा है, अपमानित कराया जा रहा है। रोजाना रोजाना नए नए कारनामे, नए नए कांड जो है राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर थोप रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और अब इनको कहां इनको अटेंड किया है, कोई इनकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। वाणिज्य मंत्री 3 दिन दौरा करके वापस आ गए हैं, एक सांस इनका निकला नहीं है। और तारीफ करेंगे, हमारे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप विदेश मंत्री का बयान सुनिए, बार बार हमारे और भारत के अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, मजबूत रिश्ते हैं। क्या खाक मजबूत रिश्ते हैं? आप लोग मंत्री हैं, एक गंवारों की तरह बयान दे रहे हैं, जो गंवार आदमी भी नहीं देगा इतना खराब बयान, आप मंत्री होकर के दे रहे हैं। मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि गंवारों की तरह, जो गंवार आदमी होता है वो, उसको कोई अकल नहीं होती है बात करने की, वैसे आपके मंत्री बात कर रहे हैं। कहां अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं? क्या इसको आप अच्छे बता रहे हैं? ये दूसरे के शासनकाल में होता था, आप इसको क्या बताते, थू थू करते उसके ऊपर। आज आप अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं, आज प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं, आपके मंत्री झांक नहीं रहे हैं, झूठी बड़ाई करते फिर रहे हैं चारों तरफ। देश को मत अपमानित करिए, देश के खर्चे पर आपके दौरे हो रहे हैं। ये जनता के 140-42 करोड़ लोगों के पैसे के दम पर आप खेल रहे हैं। अब कल ट्रंप ने जो बयान दिया है, शर्मनाक बयान है, बहुत ही शर्मनाक है। मैंने भारत की पोल पट्टी खोली। क्या पोल पट्टी खोली? पूछो प्रधानमंत्री महोदय उनसे, क्या पोल पट्टी खोली? क्या भारत कोई चोर है, डाकू है? क्या हम लोग अत्याचार करते हैं? क्या हम अन्याय करते हैं किसी के साथ? क्या पोल पट्टी खोली है? क्या हमने अमेरिका का कुछ उठा लिया है? अगर पोल पट्टी खोली है तो प्रधानमंत्री के और उनके रिश्तों के बीच में अगर कोई बात है तो वो देश को मालूम नहीं है, वो देश को पता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए देश को, आप अंधेरे में मत रखिए। कब तक आप ऐसे अपमानित कराएंगे? कब तक देश की बेइज्जती कराएंगे आप? आपके और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, या आपके और अमेरिका के बीच कोई ऐसी बात है, कोई साजिश है, कोई आपकी कोई कमजोर नस है, वो बताइए। एक तो हमें दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी कमजोर नस हमें जो दिखाई दे रही है वो आपके दोस्त अडानी हैं। इससे ज्यादा कमजोर नस शायद नहीं है। लेकिन क्या अकेले अडानी की वजह से इतना अपमानित किया जा रहा है भारत को रोजाना?
आए दिन टैरिफ टैरिफ टैरिफ, दिन में कई बार टैरिफ का नाम लेते हैं, और जब भी कोई टैरिफ की बात चलेगी सबसे पहले भारत का नाम आता है, बाद में नहीं आता, सबसे पहले भारत का नाम आता है। हमने ऐसा क्या कर दिया? क्यों उनके आगे झुके हुए हैं? हमें जरूरत नहीं उनके साथ समझौता रखने की अगर उनके अंदर तमीज और इंसानियत नहीं है तो। राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर इंसानियत नहीं है और तमीज नहीं है, वो तरीके से भारत का सम्मान करना नहीं जानते। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं उनके साथ रिश्ते रखने की। प्रधानमंत्री महोदय, हम उनकी मेहरबानी पर नहीं जी रहे हैं। आपने देखा होगा भारत कभी कमजोर नहीं हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हुए हैं नीचे, कभी कोई कमजोरी नहीं दिखाई अपनी तरफ से उनकी, क्योंकि कोई कमजोर नस थी नहीं। आपके अंदर कमजोर नस है, बताइए प्रधानमंत्री महोदय, बताइए वो कमजोर नस कौन सी है? अपमानित मत कराइए देश को। भारत को आपने आज इतना नीचे गिरा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आए दिन बयान दे रहे हैं, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। जेलेंस्की जो कि इतनी पीड़ा में है, यूक्रेन के राष्ट्रपति पीड़ा में हैं, दुखी हैं, जल रहे हैं, पूरा देश जल रहा है, उनका 3 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी उन्होंने अत्याचार की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत जवाब दिया। उनकी गलत बयानबाजी थी राष्ट्रपति ट्रंप की और उनके उपराष्ट्रपति की गलत बयानबाजी थी, नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने, जबकि वो पीड़ा में है। भारत तो उस तरीके से पीड़ा में नहीं है, भारत तो उनकी मेहरबानी पर है, जबकि यूक्रेन उनकी मेहरबानी पर है। वो 3 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। और ये हाथ नहीं होता तो शायद जो भी होना था अब तक कब का हो गया होता। वो इस तरीके से रोजाना मर मर के नहीं जीता। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने भी अपने देश का अपमान सहन नहीं किया, अपना व्यक्तिगत अपमान सहन नहीं किया, और आप खुद भी अपमान करा के आए हैं, देश का अपमान करा के गए हैं, और आज भी आप करा रहे हैं। और आप जंगलों में घूम रहे हैं, यहां शावकों को दूध पिलाते घूम रहे हैं, शीशे के अंदर से शेरों से आप आंख मिला रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से आंख मिलाइए। प्रधानमंत्री महोदय, देश को कमजोर मत करिए, खोखला मत करिए, मेहरबानी करके। भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। हम लोग आत्मसम्मान रखते हैं, आत्म गौरव रखते हैं। हम किसी के सामने झुकते नहीं है। भारतवासी कभी झुके नहीं है, क्योंकि भारत कभी किसी के खिलाफ अत्याचार नहीं करता, हम किसी के खिलाफ अन्याय नहीं करते हैं। हम औरों के दुख सुख की बात करते हैं, औरों की मदद करते हैं, हम जरूरत में हम औरों की मदद करते हैं। भारत के लोगों में इंसानियत है, भारत देश में इंसानियत है। फिर आप इतनी पीड़ा कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? भारत का इतना अपमान करने की इजाजत कैसे दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को? मुंह तोड़ जवाब दीजिए उसको, बताइए। रिश्ते खत्म होते तो करिए, और रास्ते बहुत हैं, और रास्ते बहुत हैं। हम उस तरीके से जिएंगे, हम उनकी मेहरबानी पर नहीं। अपने काम बढ़ाइए, आप अपने यहां काम बढ़ाइए, काम मिलेंगे, सब कुछ होगा। इच्छा शक्ति रखिए। आपको ध्यान होगा 1965 की लड़ाई के टाइम अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद 71 में भी था, और अमेरिका से गेहूं आना बंद हो गया था। लेकिन शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, झुके नहीं वो। उन्होंने अमेरिका से कोई समझौता नहीं किया, देश के लोगों से अपील की कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखिए, हम अमेरिका के नहीं झुकेंगे। वो नहीं झुके, 1 दिन का उपवास किया, और हमने अन्न की कमी को पूरा इस तरीके से किया। प्रधानमंत्री महोदय, सीने में दम रखिए। और आपका सीना तो लोगों से अलग है, क्योंकि लोगों के सीने का कभी नाप तोल हमने नहीं सुना आज तक। आपने तो खुद बताया 56 इंच का, तो 56 इंच में क्या भरा हुआ है देखिए, उसको निकालिए। मेहरबानी करके देश को अपमानित करना बंद कराइए। प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दीजिए कि हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। तोड़ दीजिए सारे रिश्ते, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मतलब निकम्मे व्यवहार की हम कोई बिल्कुल भी उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। आए दिन आप देश को अपमानित कर रहे हैं, 140-42 करोड़ लोगों को आप शर्मिंदा कर रहे हैं, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप अपने ऐसा आराम करते घूम रहे हैं। आपको देश की चिंता ही नहीं है, देश की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है, देश की जनता की फिक्र नहीं है। उधर मणिपुर चल रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। आप वहां वंतारा में घूम रहे हैं, आप वंतारा में घूमिए, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान पहले करिए। इन समस्याओं का समाधान करिए। आप बोलते हो आप 18 घंटे जागते हो, क्या करते हो 18 घंटे? वंतारा वगैरह में घूमते हैं। देश की चिंता कब की आपने? मेहरबानी करके देश को मत धकेलिए समस्याओं में मत धकेलिए। प्रधानमंत्री महोदय, नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आसन छोड़ दीजिए। बहुत काबिल लोग हैं इस देश के अंदर, एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, एक से एक देश प्रेमी बैठे हैं। आपके अंदर देश प्रेम नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर देश प्रेम होता तो मणिपुर को जलता हुआ नहीं छोड़ते। देश प्रेम होता तो हमारे बच्चों को हथकड़ियों में और बेड़ियों में वहां से लाना बर्दाश्त नहीं करते आप। देश प्रेम होता तो राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दे के आते आप, जो उन्होंने अपमान किया है। या तो कोई कमजोर नस आपके और उनके बीच में है जो देश को मालूम नहीं है, वो बताइए। हम आपके साथ हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब तक आप इस आसन पर हैं, देश आपके साथ है। लेकिन आप बताइए तो सही, आपकी क्या कमजोरी है? आपके दोस्त अडानी के अलावा और क्या कमजोरी है? क्या अत्याचार हुआ है, क्या अन्याय हुआ है आपसे उनके बीच में, क्या हुआ है? बताइए। उस कमजोर नस का वो फायदा उठा रहा है, बार बार अपमानित कर रहा है। अब देखिए, वहां 3 दिन का दौरा करके आपके वाणिज्य मंत्री आगे अपमानित होकर के आए हैं।
देश की बेइज्जती करा के आए हैं। आपके विदेश मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, देश को अंधेरे में मत रखिए प्रधानमंत्री महोदय। मेहरबानी करके देश को अंधेरे में ना रखें और अमेरिका को जवाब दीजिए। भारत कमजोर नहीं है, जवाब दीजिए उनको, मजबूती से खड़े हुए 56 इंच का सीना दिखाइए आप। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।